एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद द सेल मेम्ब्रेन अहेड, और हमने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी उस पर डिस्कस करी थी। तो आइए बात करते हैं और देखते हैं कि अगले पार्ट से क्या पढ़ना है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट मी टेल यू बेटा कि जो ये वाला पार्ट है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंस दीज आर रीजन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स। जैसे पहली चीज बोल रही है हमें ऑस्मोसिस विद एन एग, तो उन्होंने एग को लेके क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट शेल ऑफ द एग को रिमूव किया बाय डिसॉल्विंग इन HCl, क्योंकि शेल मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, द शेल ऑफ एन एग इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ जो उसके बाहर की स्किन है वो धीरे धीरे उतर जाएगी एंड वी विल सी दैट द एग स्वेल्स क्योंकि द वाटर passes by osmosis. But if we place a similar shelled egg in concentrated salt solution, तो concentrated salt solution में क्या हुआ, solute की concentration ज़्यादा है, water की कम है, तो egg से पानी बाहर आ जाएगा and the egg will tend to shrink. The water passes out of the egg. So इस पे maximum question पूछा जाता है. The question is asked here that what happens in these situations? Reason based, case study based, any question. ठीक है जी। We can also try the same with the dried raisins और apricots. तो एग के जगह वो dried raisins डाल सकते हैं या dried apricots डाल सकते हैं और सेम यही हाइपर और हाइपोटोनिक के कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को करा जाएगा। Then unicellular fresh organisms, mostly plants. This is the same with dried raisins and apricots. You can see the same situation is given here कि उन्हें concentrated sugar और salt में रखा है तो फिर obviously पानी रेजिन से बाहर आ जाएगा और रेजिन्स श्रिंक कर जाएंगी। लेकिन यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट सेल्स दे गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स, जो हमारे प्लांट के रूट्स पानी को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, वहां पे भी ऑस्मोसिस का रोल है क्योंकि सॉइल के अंदर जो है पानी की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज्यादा है, हमारे रूट्स के अंदर कम होती है, तो इट मूव्स फ्रॉम देयर। ओके जी। Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life also of a cell. In addition to this, cell also obtains nutrition from the environment. Cell को environment से nutrition मिलता है. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport. So there are transports also which are happening. जैसे diffusion, osmosis, ये सब passive transport के अंदर आते हैं जहाँ पे energy का इस्तेमाल नहीं होता. बट इन ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा जो एंडोसाइटोसिस से अपना खाना लेते हैं और एक्सो से छोड़ते हैं, ठीक है, अपना वेस्ट मटेरियल, सच टाइप ऑफ मूवमेंट्स रिक्वायर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, ठीक है, तो वहां पे एटीपी का यूज होता है एंड सच ट्रांसपोर्ट्स आर पैसिव। अब बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ लिपिड्स एंड बीच में कुछ प्रोटीन्स कनेक्टेड है विच अलाउ सिलेक्टेड मटेरियल्स टू पास थ्रू। सो यू कैन रीड इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और अगर आप उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 लेयर ऑफ लिपिड्स नजर आएंगी। Flexibility of cell membrane helps cell to engulf in food, and such process where the food is engulfed from the external environment is known as endocytosis. Mostly कौन सा organism करता है? Amoeba. So these are the fan questions जो हमारे 9th क्लास में पूछे जाते हैं और आप यकीन मानना सारे questions यहीं से कवर होते हैं, ठीक है। So if you get a strong hold on this, you will be able to complete this topic. So that's all about the cell membrane and we have finished in a quick go. Thank you so much.